चलो आज हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र। देखो लेंस सूत्र क्या है, जैसे दर्पण में होता था ना, हाँ जी, दर्पण में होता था ना, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यही होता था दर्पण का सूत्र, है ना। दर्पण में सूत्र यही होता था, या ऐसे कह सकते हो इसी को VUF ऐसे करके कर सकते हो, ठीक, जैसे भी कर दो, है ना। इसमें क्या होता है, लेंस में जो आता है, लेंस में ये दर्पण के लिए है, और लेंस के लिए आओगे कैसा होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होता है। लेंस में माइनस में आता है, दर्पण में प्लस में आता है, बस याद रखना, है ना। अब देखो इसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे चित्र, आराम से समझना। मैं इसमें एक तो लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से बनाना, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज वाले से बनेगा, कंफ्यूजन होता है बहुत, कैसा कैसा होगा उसको, है ना। तो लेंस सूत्र किसको कहेंगे, UVF में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। चाहो तो लिख सकते हो UVF में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही लेंस सूत्र कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं, ठीक। इसका सूत्र भी लिख लेना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या चाहो तो f को इधर कर सकते हो, इसको उधर, है ना। चलो हो गया। चलो अब प्रश्न कैसा पूछेगा, देखो किसी भी लेंस के लिए प्रश्न तुम लोग का ऐसा पूछा है बोर्ड पेपर में, किसी भी लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए, लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए, या हम लोग को घुमा के देगा उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना, मतलब अभी उत्तल का बताऊंगा तो, या इसी को घुमा के पूछेगा किसी भी लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये ऐसे करके घुमा के देता है प्रश्न को। और जब ऐसा घुमा के देगा तो हमको गोल गोल घूमना नहीं है, हमको सीधा सिद्ध करके लाना है। हो गया, चलो मिटाऊं तो इसको, कितना बचा है, चलो अब देखो उत्तल लेंस के लिए, देखो उत्तल लेंस के लिए, अच्छा ऐसे भी देता है, उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और डाल दो छोटा सा, और उसी को हेडिंग डाल के उसी को हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन वही यूवीएफ, है ना। अब समझो चित्र को, चित्र जो बनता था मुख्य अक्ष पर वो रखते थे, वो दुनिया भर का ना, वही चित्र है हम लोग का। मान लो एक उत्तल लेंस है ना, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र की, और ये C1, और ये उसका क्या है, C2 वक्रता केंद्र, ठीक। यहां पर हम लोग का होगा F1, और यहां पर क्या होगा
F2, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, है ना। एक किसी वस्तु को यहां पर रखा जाता है, एक वस्तु यहां पर रखते हैं, इस वस्तु का नाम देते हैं ओ डेस। ठीक, समझना इसको ध्यान से, है ना। इसका नाम देते हैं हम लोग ओ डेस। ठीक, यहां से एक प्रकाश किरण गुजरती है और वो द्वितीय फोकस से होकर कहां चली जाती है, सीधा चली जाती है। ठीक, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, दो बार में गलत हो गया, स्केल पट्टी में तुम लोग का बढ़िया बनेगा, फोकस बिंदु पे नहीं डालूंगा। ये प्रकाशिक केंद्र से आती है और ये सीधे निकल जाती है इसी डायरेक्शन में। ये तो ये जो काटी है यहां पर काटेगी, देखना यहां यहां, मतलब C1 से उधर कटेगा, C2 से अनंत अनंत, और इसके बीच में ये बनेगा, है ना। ये अब ये प्रतिबिंब बन रहा है हम लोग का, प्रतिबिंब को मानते हैं आई डेस। ठीक, प्रतिबिंब को क्या मानेंगे हम लोग, आई डेस, समझे। ये हो गया। अब देखो समरूप त्रिभुज इसमें लाना है, समरूप त्रिभुज का परिभाषा, समरूप त्रिभुज का परिभाषा पढ़े हो कक्षा 10वीं में, है ना। एक बार नहीं पढ़े हो तो मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं तुम लोग को। समरूप त्रिभुज ये है हम लोग का, मान लो ए बी सी, और एक त्रिभुज छोटा ले लेते हैं, इससे हमको क्या है, बड़े छोटे से तो मतलब नहीं है, डी ई एफ। हम लोग का क्षेत्रफल का बात नहीं हो रहा है, हम लोग का समरूप का हो रहा है, रूपरेखा समान हो, है ना। त्रिभुज से के क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। अब देखो, अगर मान के चलते हैं त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर हो, और ये दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर हो, और ये कोण है तीसरा कोण, ये इस कोण के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अगर इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर, और इस त्रिभुज का तीसरा कोण इस त्रिभुज के इस तीसरे कोण के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के, है ना। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के। और अगर यह समरूप है तो समरूप का परिभाषा क्या है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सामने के कोणों का जो योग है, कोण के सामने के भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है ना। मतलब अगर इस ए कोण को ले तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, BC, बटे इस कोण को ले, इसके समान ये है बराबर, तो इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा होगा, EF, इनका अनुपात, है ना। अब इस कोण को लोगे तो इसके सामने वाला भुजा AC, और इसके बराबर ये है तो इसके सामने वाला भुजा DF। ये इस कोण को लोगे लास्ट वाला तो इस कोण के सामने वाला भुजा AB, और इसके बराबर ये है तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा, D। ये अनुपात, ये तीनों अनुपात आपस में हम लोग का क्या होता है, बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज में पढ़े थे, है ना, कक्षा 10वीं में था। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी वही समरूप त्रिभुज लाना है और बनाना है। इसका ट्रिक मैं तुम लोग को बताऊंगा लास्ट में, कैसे कैसे बनाना है और कैसे कैसे ये हल होगा। ठीक, जैसे उसमें ट्रिक था एमओसी एमआईसी लेके चलते थे, है ना, इसमें भी ट्रिक होगा ओ डेस पी और आई डेस पी, ये वाला ट्रिक होगा त्रिभुज का, है ना। और एक त्रिभुज हम लोग का मैं और बताऊंगा एक का। अब देखो, इसको मिटाऊं, नहीं इसको मिटा रहा हूं, इसको चित्र को तो बनाओगे तुम लोग, है ना। समझ लो, फिर चित्र को तुम लोग बना के पूरा हल करना। ठीक, चित्र को बनाओगे तो माना उस समय मैं लिखवा दूंगा। ठीक, समझ लो पहले क्या लिखना है। माना एक उत्तल लेंस है ना, जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, P है ना। एक वस्तु जो है कहां पर रखी है, मुख्य अक्ष पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब, एक वस्तु ओ डैश रखी है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर उल्टा बनता है ना। वास्तविक तथा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इतना लिखेंगे। अब देखो, त्रिभुज ओ
डेस पी व आई आई डेस पी में। अब समझो, देखो ये देखो, इस त्रिभुज में यहां वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक। और यहां पर लंबवत है तो 90 यहां बनेगा, 90 यहां बनेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। और अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो उस कंडीशन में ये वाला जो कोण है ये इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। समझे? ये यहां तक नहीं है ना, यहां तक है पूरा, ये यहां तक, ठीक। तो त्रिभुज ओ ओ डेस पी व आई आई डेस पी में, है ना, क्या होगा? त्रिभुज ओ ओ डेस पी समरूप होगा त्रिभुज आई आई डेस पी में, है ना। समरूप होगा तो इसके दो समान कोणों के सामने के भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग को क्या करना है? इस त्रिभुज का ये समकोण और इस त्रिभुज का ये समकोण, इसको छोड़ देना है बस, ठीक। अब लेके देखते हैं, इसमें अगर ये कोण को लेते हैं, कौन से कोण को लोगे? ये वाले कोण को। इस कोण के सामने का भुजा क्या है? ओ ओ डेस। तो ओ ओ डेस होगा बटे इसके शीर्षाभिमुख ए बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा? ए भुजा आई आई डेस, तो आई आई डेस बराबर। अब ये दोनों का हो गया। अब इन दोनों का बात करेंगे। ये वाला को छोड़ना है, मुख्य अक्ष पर जो कोण बनेगा उसको छोड़ना है हमको, इनको दोनों को बदल लेना है। तो यहां पर कोण बनेगा, उसके लिए सामने का भुजा कौन सा होगा? ओपी बटे यहां पर जो बनेगा इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा? पी आई या आई पी कर सकते हो, जैसा भी करो तुम्हारा मन है। हो गया इतना? इसको माने समीकरण एक। जरूरत पड़ेगा तो इसको समीकरण को यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो चेंज कर देंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो यहीं पर अगर इसको मैं मान लू एम, कैपिटल एम, इसको क्या मान ले? कैपिटल एम अगर मान लेते हैं तो यहां पर क्या होगा? देखो यहां पर एम पी एफ टू और आई आई डेस एफ टू, ये दोनों, इन दोनों में देखो, इन दोनों में, ठीक। समझे? अच्छा, ये चित्र किसके लिए है मैं तुमको बता दे रहा हूं। ये चित्र यहां पर शॉर्टकट, पेपर में मत बनाना, मैं बता रहा हूं। ये त्रिभुज तुम लोग का ऐसा है, ओ ओ डेस और पी, इसमें ये और ये और ये है, और इधर का त्रिभुज है हम लोग का ये वाला। पेपर में तुमको नहीं बनाना है ना इस चित्र को। ये हम लोग का आई आई डेस और क्या है, यहां तक तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कट रहा है, यहां बता दे रहा हूं, रुको इसको यहां बता दे रहा हूं। देखो यहां तक दिख रहा है, यहां दिख रहा है, छोटा जगह है जी पूरा एकदम। ये दिखा? और इसी के बगल में एक बना दे रहा हूं, दिख रहा है? तो ये ओ ओ डेस और पी, और ये है हम लोग का आई आई डेस और पी, इन्हीं दोनों के बीच में बात हुआ है, ठीक। ये चित्र उसी का है, पेपर में इसको नहीं देना है, अभी तुम्हारा समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग का देखो ये वाला और ये वाला आपस में कैसा होगा? शीर्षाभिमुख कोण। यहां 90 बन रहा है और यहां तो ऑलरेडी 90 बन रहा है, तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। अब इसका ये वाला होगा यहां तक का, ठीक। यहां तक नहीं होगा क्योंकि यहां तक करोगे तो पी में आ जाएगा हम लोग का, पी वाला इसके लिए लागू हो चुका है, ठीक। अब लेंगे हम लोग त्रिभुज एम पी एफ टू व आई डेस एफ टू, आई डेस एफ टू। इसमें देखो तो पहले तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एम पी एफ टू समरूप होगा आई डेस एफ टू के, समरूप होगा, है ना। एफ टू दिख नहीं रहा ढंग से, ठीक। अब देखो समरूप होगा तो यही वाला बीच वाला ये जो समकोण बनेगा इसको छोड़ना है, बाकी दो कोण को लेना है ना।
तो पहले इस शीर्षाभिमुख वाले को लो, तो इस शीर्षाभिमुख को लोगे तो एमपी होगा, इसके सामने वाला कौन सा होगा, एमपी बटे इसके सामने वाला कौन सा होगा, आई आई डैश बराबर। अब इसको छोड़ करके ये वाला को पकड़ो, दूर दूर वाला को, तो इस कोण के लिए इसके सामने का भुजा कौन सा होगा, पीएफ2, पीएफ2, और इस कोण के लिए इसके सामने का क्या भुजा होगा, आईएफ2। हो गया, हुआ। अब इसी में आगे देखो, छोटा सा ये जो हम लोग का एमपी है ये बराबर है किसके, ओ डैश के। हमको स्पष्ट दिख रहा है ये जो बराबर है ये इसके है, क्योंकि एक रेखा इसके समानांतर गई है एक इसके, तो ये जितना है उतना ये होगा। तो हम लोग एमपी बराबर ओ डैश कर सकते हैं, है ना। तो एमपी के जगह मैं ओ डैश कर सकता हूं, तो एमपी के जगह मैं कर दूंगा ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर ये हो जाएगा पीएफ2 बटे आईएफ2, पीएफ2 बटे आईएफ2। समझे इतना चीज, है ना। अब देखो कहां से आया, क्योंकि हम लोग एमपी बराबर क्या कर दिए हैं, ओ डैश कर दिए हैं, ठीक। इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व कहां से, 2 से, समीकरण 2 से ओ डैश आई आई डैश, है ना, ओ डैश आई आई डैश दोनों बराबर है, तो ओपी बटे आईपी और ये बराबर होगा, तो हम लोग का हो जाएगा ओपी बटे आईपी, देखो इधर का ये वाला और उधर का वो वाला बराबर होगा, बराबर पीएफ2 बटे आईएफ2 होगा। इतना समझे। अब इसी में ओपी आईपी इन सब का हमको मान रखना है, क्या क्या है उसको, ठीक। तो अब देखो चित्र से समझते हैं हम लोग क्या क्या है। देखो ओपी, तो ओ से पी क्या है हम लोग का, वस्तु की यहां से दूरी क्या बताएगा, यू, और इसको किस में लोगे, माइनस में लोगे। अच्छा आईपी क्या है हम लोग का, आईपी, आईपी प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, इसको कैसे लोगे, v, और ये कैसा होगा, प्लस में, क्योंकि इस लेंस के किधर बन रहा है, दाईं ओर। जो दर्पण का चिन्ह परिपाटी होता है ना, वही लेंस का भी होता है, सेम रहता है दोनों में, है ना, अंतर नहीं रहता। अब देखो पीएफ2, पीएफ2 ये क्या है, फोकस बनेगा, फोकस दूरी, तो यहां से यहां पर का हम लोग का बनेगा फोकस दूरी, यहां से F2 यहां तक का हो गया। अब देखो IF2 क्या है, तो IF2 कुछ नहीं है, इसी को तो हमको ज्ञात करना है। तो IF2 कैसे निकालोगे, पूरा इतना में से इतना घटा दोगे तो ये बचेगा। अगर हमको इसका मान चाहिए तो पूरा इतना में से इतना को हटा देंगे तो ये बच जाएगा हम लोग का। तो देखो चित्र से हमको क्या पता चलता है, चित्र से अब हमको पता चलता है OP बराबर माइनस यू, OP बराबर माइनस यू है, चिन्ह परिपाटी से पूरा है ना हम लोग क्लियर कर रहे हैं, OP बराबर माइनस यू। IP, IP बराबर क्या होगा, V, है ना। उसके बाद PF2, PF2 क्या है, F2, PF2 क्या है, F2 फोकस दूरी, है ना। और IF2, IF2, तो IF2 कैसे ज्ञात करोगे, V में से F2 को घटा दोगे, है ना। तो V में से F, अच्छा ये F2 नहीं रहेगा, ये F ही रहेगा, फोकस दूरी, है ना। मैं F2 बता दे रहा हूं, फोकस दूरी F ही रहेगा। तो ये क्या होगा, V में से F को घटाएंगे, तो V में से हम लोग क्या करेंगे, F घटा देंगे। ठीक, क्लियर हुआ। इसी में सबको रख दो, समीकरण 3 मानोगे तो मान लो, नहीं तो नहीं मानोगे तो डायरेक्ट रख सकते हो। अब OP बराबर कितना रखोगे, माइनस यू, बटे IP का मान कितना रखोगे, V, बराबर PF2 का मान रखोगे F, बटे IF2 का मान रखोगे V माइनस F। तिरिया गुणा कर दो, तो माइनस यू इधर हो जाएगा V माइनस F, बराबर ये हो जाएगा इधर करोगे तो VF। इसका गुणा करोगे तो माइनस यू V माइनस माइनस प्लस UF बराबर VF हो गया। इसको उधर ले आओ, उसको इधर, क्योंकि दोनों में है, सेम सेम है ना। तो या तो हम लोग सीधा UF का गुणा करके हम लोग हल कर सकते हैं, जैसा तुम लोग करना चाहो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो UF इधर बचा है तुम लोग का,
ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, VF बराबर, इसको उधर लेके जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा UV। ऐसे ही होगा ना, मत निकालो, कॉमन निकालोगे तो वही हो जाएगा, हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं, या इसी में बता दू सीधा। चलो यहीं पास देख लो, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, है ना, कि सीधा भाग दे के हम लोग पक्षांतर करके ला दें, पहले भाग दे रहे हैं, नहीं तो फिर स्टेप हम लोग का बढ़ जाएगा, फिर इधर उधर लाना पड़ेगा तो दिखेगा नहीं हमको आंख में। हमको ये लाना है UF में संबंध कौन सा वाला, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लाना है हमको, है ना। तो पहले भाग दे देते हैं, फिर हमको दिखेगा आंख में कैसा कैसा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में UVF का क्या कर देने पर, यहां तक दिखा नीचे, हाँ, UVF का भाग दे देने पर। अब देखो, माइनस UV प्लस UF बराबर VF, ऐसी है, सब में UVF का भाग दे दो, तो इसमें कर देंगे बटे UVF बटे UVF अब बटे UVF। अब देखो UV कट गया तो 1 बटे क्या बचेगा, F माइनस में, प्लस UF कट गया तो 1 बटे V बचेगा, यहां पर हम लोग का VF कट गया तो 1 बटे क्या बचेगा, U बचेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 1/V माइनस 1/U बराबर, इसको उधर लेके जाओ तो 1 बटे क्या हो जाएगा, F। ये है, मतलब हम लोग सही ला रहे थे, उसको कर रहे थे वो, है ना, यही तो किए थे, इसको उधर लेके गए थे, उसको इधर, आखिर लास्ट में वही किए हैं। तो यही हम लोग का क्या है, लेंस सूत्र है। ठीक, चलो इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र। चलो नोट करो इसको, इसमें माना फलाना भी लिखवाना है, तो चित्र के लिए जगह छोड़ दो ना, माना फलाना मैं लिखवा दे रहा हूं, चित्र के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो। ठीक, चलो लिखो, माना एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशीय केंद्र P है, हो गया। माना एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशीय केंद्र P है, इसके मुख्य अक्ष पर, पूर्ण विराम करने के बाद लिखना, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश रखी है, एक वस्तु OO डैश रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। हो गया। उसके बाद लिखो, माना इसकी फोकस दूरी F है, स्मॉल f छोटा वाला, फोकस दूरी स्मॉल f है, तब अल्प विराम, वहीं बस, तब के बाद अल्प विराम, है ना। उसके बाद तुमको ये वाला लिखना है पूरा, इस चित्र को मत बनाना, कि बनाओगे वो तो दिख जाएगा, ये ओ एडेस ओपी डेस किया हो ना, तो वहां से दिख जाएगा तुमको, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलो, है ना, तो चित्र को बनाओगे, फिर माना फलाना लिखे हो, उसके बाद यहां से करके पूरा इसको कंप्लीट करोगे। ठीक, चलो इसको करो, फिर अवतल लेंस के लिए देखते हैं। अब देखो अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र, या लिख सकते हो अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, है ना, जैसा भी लिखना चाहो।
अवतल लेंस के लिए यूएफ में संबंध, या पेपर में ऐसे भी दे सकता है किसी भी लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है ना। तो उस लेंस के लिए देखेंगे। तो मान लो एक हम लोग का अवतल लेंस है, ये वाला, थोड़ा ज्यादा ये हो गया है ना। मान लो क्या है, अवतल लेंस है, ठीक, जिसका प्रकाशिक केंद्र ये है, ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा करते हैं। ये C1 होगा और ये क्या होगा, C2 होगा। ये प्रकाशिक केंद्र कौन सा है, P है, और ये उसका अक्ष है लेंस का, ठीक। अच्छा, इधर क्या रहेगा, द्वितीय फोकस, और इधर क्या होगा, प्रथम फोकस। पढ़े हैं हम लोग, अवतल लेंस में जस्ट उल्टा होता है ना। एक प्रकाश या एक हम लोग वस्तु को यहां रखते हैं, यहीं पर रख दो, थोड़ा सा इधर रख दो जी, यहां पर ये C1 है, और एक वस्तु को हम लोग यहां पर रखते हैं, इतना, ठीक। इसको मान लेते हैं O डेस, ठीक हो गया। तो हम लोग यहां पर रखते हैं, उसके बाद अच्छा इसका ये कहां बनता है, फोकस और C2 के बीच बनेगा। हाँ हाँ, इसमें अवतल लेंस में कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, है ना। तो एक किरण हम लोग कहां ले जाते हैं, यहां लेके चलते हैं सीधे में, ठीक। जो हम लोग का क्या होगा, टकरा करके इधर हट जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस हम लोग का प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैलाता है ना। अगर इसको पीछे लाते हैं तो द्वितीय फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा, ठीक। ये हम लोग का निकल गया। अच्छा, एक हम लोग कहां से लेके जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से, जो सीधे निकल जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इन दोनों को यहां पर काट रहा है, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब को खाली सीधा करके दिखा रहा हूं बस, एक ठो समझ जाओगे ना। हाँ, इसको हम लोग करते हैं आई डेस, ठीक। ये हम लोग का प्रतिबिंब बना। अब देखो यहीं पर इसको अगर हम लोग मान ले M, यहां पर को क्या मान ले, M, पहले भी माने हैं M। वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाएगा, U, और वो भी किसमें, माइनस में। I जो है, यहां से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगा, माइनस V, क्योंकि सब दर्पण के किधर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। और जो हम लोग का फोकस दूरी है F, इसको यहां लिख दे रहा हूं F, ये भी किस में कहलाएगा, माइनस। सब इधर ही है हम लोग का, तो सब हम लोग का किस में होगा, माइनस में होगा। समझ गए इतना चीज। चलो, अब यहां पर हम लोग देखें, इसको चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं, है ना। चित्र को नोट करो, हो गया। चलो माना फलाना लिखो, चलो इसी में बोलते जा रहा हूं। माना एक अवतल लेंस, माना एक अवतल लेंस, माना एक अवतल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र P, जिसका प्रकाशिक केंद्र P वह फोकस दूरी स्मॉल f है, वह फोकस दूरी स्मॉल f है। हो गया, पूर्ण विराम कर दो। एक वस्तु ओ डेस प्रकाशिक केंद्र से, या शॉर्टकट P से कर सकते हो, P से U दूरी पर रखा है, U दूरी पर रखा है, जिसका प्रतिबिंब P से
वी दूरी पर भी वी दूरी पर आई आई डैश पर बनता है, आई आई डैश पर बनता है। हो गया। अब फिर वही है हम लोग का, फिर वही है, कहने का मतलब क्या है तब अब समझो, इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ओ ओ डैश पी और आई आई डैश पी समकोण त्रिभुज बनेगा। समझो, देखो कौन सा त्रिभुज ओ ओ डैश पी, यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो ये ओ ओ डैश पी ये ओ ओ डैश पी ये वाला, और फिर ये छोटा वाला आई आई डैश पी, उसी के नीचे छोटा सा है, यहीं पर थे, यहीं पर ऐसे आई आई डैश पी। समझे? अब इस चित्र में समझो क्या क्या है, देखो लाल पेन से बता रहा हूं, ये 90 है तो ये भी 90 है, और दोनों के लिए ये कोण समान है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये समान है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी ये समान है, दोनों के लिए त्रिभुज ये समान है। देखो इस बड़े त्रिभुज के लिए भी वही एक समान होगा, इस त्रिभुज के लिए भी वही है ना, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी आपस में बराबर होगा। अब मैं पहले ही बताया हूं, जब दो त्रिभुज का तुलना करोगे तो ये समकोण को छोड़ देना, इसमें समकोण को छोड़ के हम लोग को लेना है। और समरूप त्रिभुज होगा तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इसका कोण और इसका कोण, इसके कोण के सामने की भुजा, इसके कोण के सामने की भुजा, दोनों अनुपात में बराबर होंगे और आपस में करके सब बराबर होंगे, बता चुका हूं, है ना। तो देखो तब हम लोग का लेंगे ओ ओ डैश पी व आई आई डैश पी में, इतना में क्या क्या होगा, देखो त्रिभुज ओ ओ डैश पी समरूप होगा त्रिभुज आई आई डैश पी, होगा समरूप। अब समरूप होगा तो क्या होगा, देखो कोई सा भी लेके चलो, इसके सामने वाला कौन सा होगा, इसमें कोण पी के सामने वाला क्या होगा, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बटे कोण पी के सामने वाला इस त्रिभुज में आई आई डैश, आई आई डैश होगा बराबर। इस चित्र को मैं अलग अलग कर रहा हूं, अब देखो ऐसे करके पी आई आई डैश। ठीक, तो इस कोण में P के सामने वाला ओ ओ डैश बटे में इस P के सामने वाला कोण आई आई डैश, हो गया बराबर। इसको हमको छोड़ना है, इसको हमको नहीं लेना है, इसको लो। ओ डैश के सामने वाला कोण कितना होगा, भुजा ओपी, और इसके सामने वाला भुजा, इस कोण के सामने वाला भुजा आईपी। ठीक, इसको मानते हैं समीकरण 1 तथा अब एक त्रिभुज का बात हो गया, मतलब एक साइड से दो त्रिभुज। अब इधर से देखो, समझना, अब इधर से देखो, अहियं सुतावा ये वाला त्रिभुज मिलोगे इधर, तो ये बड़ा त्रिभुज एम एफ टू पी, ये वाला देखो ऐसे एम एफ टू पी, और ये छोटू वाला आई आई डैश एफ टू, छोटू वाला आई आई डैश एफ टू दोनों में देखो, इन दोनों में यहां समकोण बन रहा है और यहां भी समकोण बन रहा है, देखो बन रहा है, दोनों का ये वाला भुजा ये वाला कोण बराबर होगा। देखो इसमें भी F2 बन रहा है, इसमें भी F2, उभयनिष्ठ भुजा बराबर। तो जब इन दोनों में दो कोण बराबर है तो शेष हम लोग का ये कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक, तो अब लेंगे त्रिभुज क्या वाला MPF2 व त्रिभुज आई आई डैश F2 में। ठीक, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अभी हम लोग करके दिखाए हैं। तो हम लोग का होगा त्रिभुज MPF2 समरूप होगा त्रिभुज आई आई डैश F2 के होगा। समरूप का चिन्ह यही है ना, उसमें हिंदी में लिख दिया है, मैं उसको चिन्ह करके बता रहा हूं। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या होगा, मैं पहले ही बताया हूं, ये समकोण को छोड़ देना, इसको तो लेना नहीं है ना। अब इसको लेना नहीं तो इसको छोड़ के देखो, ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, एमपी बटे ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, आई आई डैश बराबर ये कोण के सामने वाला भुजा कौन सा होगा, PF2
PF2 बटे ये कोण के सामने वाला भुजा IF2। हो गया। अब समझो, उसके बाद इसको मानते हैं मत मानो समीकरण, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहां पर जगह है उसमें, यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ चलो यहां बताता हूं। तो ये चित्र समझ गए तुम लोग, है ना? अब यहां से आ जाओ। अब देखो, ये जो MP है ये OO डैश के बराबर है, क्योंकि इस रेखा के इस मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, तो जितना ये है उतना ये होगा, है ना? तो मतलब OO डैश जो है वो PM के क्या होगा, बराबर। PM या MP दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, है ना? तो हम लोग करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। MP के जगह में हम लोग क्या कर देंगे, OO डैश। ओ करोगे, है ना? MP के जगह में हम लोग क्या करेंगे, OO डैश बटे क्या हो जाएगा, I डैश, बराबर कितना हो जाएगा, PF2 बटे IF2। PF2 बटे IF2 कहां से, MP बराबर किसके, OP के। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, है ना? समीकरण 1 व 2 से तुलना करोगे, समीकरण 1 और 2 से, है ना? अब तुलना कर दो समीकरण 1 और 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से तुलना करोगे तो समीकरण 1 में देखो OO डैश OO डैश बटे I डैश, और इधर भी OO डैश बटे I डैश, दोनों एक बराबर है, तो दोनों का उस साइड वाला बराबर होगा OP बटे IP, और देखो OP बटे IP बराबर उधर क्या होगा, PF2 बटे IF2। समझे इतना? थोड़ा सा और देखते हैं, इतना के बाद इतना में कितना, ठीक? समझो, अब हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे, है ना? चित्र से या चिन्हों की परिपाटी से, जैसा भी करो, चित्र से कर देते हैं, क्योंकि चिन्ह हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं। इसको मान के चलते हैं समीकरण 3। OP, O से P कितना है, -U, तो हम लोग कर देंगे OP बराबर कितना आ रहा है, -U। उसके बाद IP है, IP, तो IP कितना है, -V, तो हम लोग का IP दिया है कितना, -V। हो गया। उसके बाद PF2 ये हमको नहीं पता, PF2 हमको पता है क्या, नहीं पता। IF2 पता है, तो IF2 बुद्धि नहीं पता, अब अटक गए हम लोग। हाँ ये है, ये ठीक देखा, भुला जाता हूँ, ऊपर मनी देखो देख रहे बा तो देखो PF2 हमको पता है कितना है, -F। PF2 पता है -F, अभी तो अटक रहे हैं। और उसके बाद IF2, तो IF2 देखो ये वाला, तो इतना में से इतना घटाओगे तो इतना मिलेगा, ये जबड़ में ये जबड़ घटाओगे तो ये छोटकू मिलेगा। मतलब -F से हम लोग को किसको घटाना है, V। F माइनस हम लोग क्या कर देंगे, सीधा V कर देंगे। समझ गए? तो यहां से हमको मिल जाएगा, चलो इतना में से इतना को घटा दो, तो इतना कितना है, -F। इसको अलग से बता दो क्या, यहां पर उधर जगह नहीं पूरेगा। यहां तक दिख रहा है क्या, देखो तो, नहीं दिख रहा है ना? हाँ तो नीचे बताऊंगा। देखो यहां पर हम लोग को चाहिए ये वाला IF2, तो IF2 हमको चाहिए, तो इतना में से इसको घटाओगे तो ये मिलेगा। इतना कितना है, -F, तो -F। इसमें घटाना है हमको, कितना घटाना है, इतना, -V है तो -V, क्योंकि चिन्ह सहित रखना है। तो ये हो जाएगा -F प्लस का क्या, V, IF2। हो गया। अब सीधा समीकरण 3 से मान को रखो, OP के जगह में कितना रखोगे, -U बटे IP के जगह में कितना रखोगे, -V, और बराबर कहाँ है, PF2 के जगह में कितना रखोगे, -F बटे IF2 के जगह में कितना रखोगे, -F प्लस V। हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो U बटे क्या हो जाएगा, V। एला माइनस माइनस प्लस मत कर देना ना, ये इसके साथ अलग है, ठीक। त्रिया गुणा कर दें हम लोग, -F बटे -F प्लस V, यहां तक दिखा ना नीचे, हाँ। अब त्रिया गुणा करते हैं, इसका इधर कर दो और इसका इधर, तो इसका इधर करोगे तो U हो जाएगा माइनस का F और प्लस का V, बराबर
इसका इधर गुणा करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, यूएफ होगा। इसको इधर कर दो, अच्छा हाँ वीएफ, ठीक। अच्छा इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, यूएफ, फिर प्लस इसका गुणा करोगे तो यूवी, अब बराबर माइनस वीएफ। दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे, दोनों पक्षों में यूवीएफ का क्या करने पर, भाग देने पर। अब जगह नहीं है, यहां बता दूं, हाँ समझ जाओगे ना चित्र को, लो ना इतना लिख लो फिर बताता हूँ, फिर आधा मिनट को मजा नहीं आएगा। चलो इतना नोट करो फिर बताता हूँ। ये हो गया ना। अब देखो मान को रखते हैं हम लोग, कहां पर रखूं, यहीं पर रख दूं, अच्छा ये एम पी बटे ओ डेस होगा ना, सुधार लेना, एम पी बटे ओ डेस। अब चलो मान को रखते जाते हैं, इस चित्र को भी थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, यहीं पर बता देता हूं, बस यहां भी बता सकता था। देखो दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग देने पर तो ये हो जाएगा माइनस यूएफ बटे, ये हो जाएगा यूवीएफ, फिर प्लस में यूवी बटे यूवीएफ, फिर बराबर माइनस वीएफ के जगह में बटे में यूवीएफ, सब में यूएफ का भाग दे दिए। यहां से यूएफ यूएफ खत्म तो एक बटे वी बचेगा माइनस के साथ, प्लस यूवी यूवी खत्म तो एक बटे एफ बचेगा, वीएफ वीएफ खत्म तो एक बटे क्या बचेगा, यू माइनस में, इसको लेके जाओ उधर, तो एक बटे एफ बराबर माइनस एक बटे वी, सॉरी यू, प्लस एक बटे क्या हो जाएगा बी, ये उधर जाएगा तो प्लस में है ना। उसके बाद हम लोग जमा के लिखेंगे। अब देखो यहां से मिटा रहा हूं इसको, जमा के लिखोगे तो एक बटे एफ बराबर, इसको आगे कर दो, एक बटे वी माइनस एक बटे यू, ठीक ये हो गया, या इसको इधर कर दो, एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, ठीक। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर बोलता है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस के लिए यूएफ में संबंध ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में लिखोगे यूवीएफ में अभिष्ट संबंध, ऐसे करके अभिष्ट डाल देना। अगर बोलता है सिद्ध कीजिए इतना इतना करके, तो यहां पर लिखना प्रूफ्ड या सिद्ध हुआ करके, है ना। या बोलेगा लेंस सूत्र ज्ञात कीजिए, तो इसको लिखना या करके लेंस सूत्र, अभिष्ट लेंस सूत्र, जैसा बोलेगा पेपर में वैसा ही लास्ट में देना है तुमको, ठीक। ये जरूरी है ना, जो लाया हो उसको बताओगे तब तो क्या आया, इसको नोट करो चलो। अब देखे थी, अब देखो रैखिक आवर्धन, किसी भी एक लेंस के लिए निकाल दो रैखिक आवर्धन, दोनों के लिए लागू हो जाता है ना। तो हम लोग किसके लिए देखेंगे, उत्तल के लिए देख देते हैं रैखिक आवर्धन। उत्तल के लिए अगर हम लोग रैखिक आवर्धन देखेंगे तो गुचुक से आ जाएगा, ठीक। कोई भी एक लेंस के लिए देख लो तो रैखिक आवर्धन में पहले ही बता चुका हूं, दर्पण में जो परिभाषा था वही परिभाषा हम लोग का इसमें भी आएगा, है ना। क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन। हेडिंग डालो चलो, और उसके बाद परिभाषा लिखो रैखिक आवर्धन, परिभाषा लिखो चलो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इसमें आकार दे दिया है, कहने का मतलब वही 6 सेंस, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। और ये सब प्रतिबिंब किसके लिए बन रहा है, लेंस के लिए, है ना।
अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं या लेंस का रैखिक आवर्धन कहते हैं, जैसा भी लिखो, है ना, ये लेंस के लिए है, बस याद रखना। ठीक, किसी वस्तु की किसी लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को उस लेंस का क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। पूर्ण विराम इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे पहला करते थे, सेम टू सेम है। हो गया, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब देखो, जैसे हम लोग का उसमें था, किसमें, एम से एम बराबर ऐसे करके कर लेना है ना, इसको चाहो लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। एम बराबर देखो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को क्या मानते हैं, ओ, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं, आई, इमेजिनरी। तो एम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ, ये। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसका सूत्र, है ना, कैसा कैसा आता है उसको। हो गया। हाँ, अब देखो, इसी में उत्तल लेंस के लिए देख रहा हूं, एक लेंस के लिए बना रहा हूं, दोनों लेंस के लिए वही आएगा, है ना। मान लो ये उत्तल लेंस है, ठीक, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहां पर प्रकाशिक केंद्र P है ना, यहां पर वक्रता केंद्र C1, यहां पर वक्रता केंद्र क्या है, C2, यहां पर प्रथम फोकस F1 और यहां पर द्वितीय फोकस क्या है, F2 है। मान लो कोई वस्तु ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, यहां पर, है ना, इसका एक प्रतिबिंब, इसका एक प्रकाश की किरण सीधे जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, और इससे टकरा करके द्वितीय फोकस से होकर के क्या हो जाती है, बाहर गुजर जाती है। ठीक। अच्छा, एक प्रकाश की किरण इसके कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, और इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हुए सीधे निकल जाएगी। तो सीधे निकल जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, है ना, C2 और अनंत के बीच में यहां पर बनेगा। ठीक, मान लो यहां से यहां तक का हम लोग का लंबाई क्या मानेंगे, U, क्योंकि लेंस के किधर और है, बाईं ओर है, तो इसलिए माइनस में रहेगा, है ना। उसके बाद देखो, अब देखो इसी के आगे ये हो गया। अच्छा, फोकस दूरी किसको लोगे, ये वाला, प्लस द्वितीय फोकस से वक्रता, द्वितीय फोकस से प्रकाशिक बिंदु की दूरी जो रहती है, ये हम लोग का क्या होता है, द्वितीय फोकस। अब देखो, यहां से यहां तक का हम लोग का होगा V, प्रतिबिंब से वस्तु, प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, है ना, प्लस में, क्योंकि चिन्ह के लेंस के किधर रख रहे हैं, दाईं ओर। अगर इसकी लंबाई को मान ले O, मतलब जो वस्तु की आकार है या आकृति है, इसकी लंबाई को मान ले O, तो O धनात्मक में होगा, है ना। क्यों धनात्मक में होगा, क्योंकि इधर है, चिन्हों की परिपाटी से, है ना। अगर इधर लेते हैं नीचे की ओर, तो इसको मानेंगे I, और I हम लोग का कैसा होगा, माइनस में होगा, समझे, चिन्ह का परिपाटी में कैसे समझे हो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो वस्तु को कैसा रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, मतलब ये कैसा है, प्लस में है। प्रतिबिंब कैसा रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, मतलब ये कैसा है, माइनस में। समझे इतना। अब देखो, इसका जरूरत तो शायद पड़ेगा अपने को। अगर हम लोग मान लें इसको ओ, ओ डैश, और इसका इमेजिनरी जो बनता है प्रतिबिंब, इसको मान लें आई, आई डैश, है ना। तो देखो, त्रिभुज ओ, ओ डैश पी व त्रिभुज आई, आई डैश पी, दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ओ, ओ डैश पी, मतलब समरूप को देना नहीं, मैं खाली ऐसे बता रहा हूं, समरूप है त्रिभुज आई, आई डैश के पी के, समरूप है। अब समरूप है तो हम लोग का क्या क्या बराबर होगा, है ना। मैं पहले से बताया हूं, समकोण को छोड़ते हैं हम लोग, समकोण को ना लेंगे, इसको लेंगे, ठीक। तो इसके वाला सामने वाला भुजा ये, इसके सामने वाला भुजा ये, सॉरी, ये कैसा है, शीर्षाभिमुख है, तो ये दोनों बराबर होगा। इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, ओ, ओ डैश, बटे इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, आई, आई डैश, बराबर। एक ये वाला लोगे, क्योंकि समकोण है, समकोण बराबर, तो ये लास्ट वाला भी बराबर। इसके सामने वाला कितना हो जाएगा,
रुको रुको, उल्टा ले दिया क्या मैं? ओ डेस ऊपर में है तो इसको भी वैसे ही रखो, आई आई डेस ऐसे, ठीक, कैसे भी रख सकते हो। अब देखो इसके सामने वाला कौन सा होगा, यहां से यहां तक का ओपी, है ना, बटे में इसके सामने में क्या है हम लोग का, इसके सामने ये वाला भुजा आईपी, ठीक, या इसको ऐसे कर दो ओ ओ डेस, यहां से क्लियर हो जाएगा, आई और आई डेस, ठीक, तो ओ डेस पी, ठीक, और इधर वाला क्या हो जाएगा आई डेस पी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो इसी से, अब चिन्ह से हम लोग समझे ओ ओ डेस क्या है हम लोग का, तो ओ ओ डेस क्या है हम लोग का, लंबाई है, वस्तु की लंबाई ओ, है ना। उसके बाद हम लोग का आई आई डेस क्या है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है आई, और चिन्ह से हम लोग रखेंगे माइनस में, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या है, ओ डेस पी है, जो कैसा होगा, वस्तु की दूरी लेंस से, तो u, और किसमें, माइनस में। यहां से यहां आई डेस पी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, ये किसमें लोगे v, और ये धनात्मक में होगा, समझे इतना। तो यहां पर क्या होगा उस कंडीशन में, इसी में रखोगे तो ये हो जाएगा o बटे माइनस आई बराबर u बटे v माइनस में, ठीक, माइनस माइनस खत्म, तो हम लोग का बचेगा o बटे आई बराबर u बटे v। हमको क्या चाहिए, रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, इसको बदल दो आई बटे ओ कर दो, तो आई बटे ओ, तो ये बदल गया ऐसे, तो ये भी पलटेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा u बटे सॉरी v बटे u। अब हमको पता है आई बटे ओ वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो उसको रैखिक आवर्धन m कहते हैं, तो ये हो जाएगा v बटे u, है ना। कहां से, चूंकि आई बटे ओ बराबर कितना होता है, m होता है, या m बराबर आई बटे ओ जैसे भी लिखो, ठीक। तो इस कारण से रैखिक आवर्धन का एक सूत्र ये निकलता है v बटे u। और पिछला वीडियो में भी मैं बता चुका हूं दर्पण वाले सूत्र में, कि दर्पण वाले में क्या होता था कि रैखिक आवर्धन जो है ये हम लोग को बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा, है ना, वो आकृति या आकार को बताता है कि जो प्रतिबिंब है ना, वो वस्तु के आकार से कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा, ठीक। अब इसी में नोट पॉइंट है। अब देखो इसी में आगे प्रतिबिंब मतलब जो रैखिक आवर्धन है ये कब कब कैसा होगा, नोट पॉइंट में पहला, यदि m बराबर 1 हो तो क्या होगा, m का मान रखोगे i बटे o बराबर 1, तो i बराबर पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा o। इससे हमको क्या पता चला कि ये जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या आकार कह सकते हो, वो वस्तु की लंबाई या वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन, यदि m बड़ा हो 1 से, मतलब जो किसी वस्तु का रैखिक आवर्धन 1 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आई बटे ओ बड़ा होगा 1 से, और आई बटे आई का ओ को पक्षांतर करोगे तो इधर आएगा। उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो बड़ी होगी किससे, वस्तु की लंबाई से, मतलब प्रतिबिंब हमारा इस कंडीशन में ज्यादा बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर तीसरा कंडीशन आएगा, यदि किसी का रैखिक आवर्धन 1 से कम हो तो क्या होगा, तो यहां पर रखोगे आई बटे ओ 1, तो आई ऐसे करके हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से छोटी बनेगी, क्योंकि मुंह खुला है किधर, वस्तु की तरफ। तो इससे हमको यह पता चलता है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो छोटी होगी किससे, वस्तु की लंबाई से, ठीक। बस ये इसी से याद रखना, m बराबर 1 हो, m बड़ा हो 1 से, और किसी का रैखिक आवर्धन 1 से छोटा हो तो कैसा कैसा कंडीशन होगा, इसको लिख लो। चलो अब देखो किस किस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता कितनी कितनी होती है ना, किस किस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता कितनी कितनी होती है, इसको देखो। पहला देखो, यदि प्रतिबिंब, याद रखो, यदि प्रतिबिंब बने सीधा
तथा आभासी, अगर कोई प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है तो m का मान कैसा होगा? धनात्मक। आवर्धन क्षमता उसकी कैसी होगी? धनात्मक। दूसरा, यदि प्रतिबिंब सीधा ना बन के कैसा बने? उल्टा। तथा आभासी ना बन के कैसा बने? वास्तविक। तो m का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। ठीक। अब बात करें उत्तल लेंस के लिए और किसके लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए। तो पहला अगर हम लोग देखें उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस के लिए m का मान एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है और एक से क्या होता है? बराबर होता है। तो उत्तल लेंस के लिए तीनों आता है, m बराबर 1 भी आएगा, इसी के लिए 3 फार्मूला होता है उत्तल लेंस के लिए, है ना। एक आएगा m बराबर 1, एक आएगा m से बड़ा, 1 से बड़ा, और एक आएगा 1 से छोटा। तीनों आता है। तीनों आने का कारण क्या है? सोचो। नहीं तो हम लोग का उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक। m का मान ऋणात्मक आना था, तो धनात्मक भी है और 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस में देखे थे, ऐसे करके उत्तल लेंस में हम लोग देखे थे ना। ये हम लोग का P था, यहाँ पर हम लोग का F1 था, यहाँ पर हम लोग का C1 था, और यहाँ पर क्या था? अनंत था। जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो हम लोग को फोकस पर प्राप्त होता था। जैसे जैसे वस्तु को इधर लाते जाते थे और तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर खिसकते जाता था। और हम लोग क्या देखे थे? शुरू प्रतिबिंब कैसा था? बिंदु आकार का था। उसके बाद वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा, ऐसा करके बनते गया। मतलब वस्तु प्रतिबिंब का जो आकार है वो बदलते गया। पहले बिंदु के आकार का था, फिर वस्तु से कैसा बना? छोटा बना, फिर वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर बना, फिर वस्तु से बड़ा बना। तो प्रतिबिंब का आकार ऐसी चेंज होते गया ना, तो चेंज होते गया। तो इसलिए उत्तल लेंस के लिए तीनों आएगा। ठीक। रही बात दूसरा अवतल लेंस के लिए, तो हम लोग को पता है अवतल लेंस से एक ही प्रतिबिंब बनता है जो सदैव वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। तो वस्तु से छोटा होता है, छोटा के लिए क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी, तो मतलब m छोटा होगा किससे? 1 से। ये हम लोग का ठीक। क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, इमेजिनरी जो है। और इसका इमेजिनरी कैसा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बराबर और वस्तु से बड़ा, तीनों बनता है। तो इसलिए हम लोग का ये आ गया। इसको नोट कर लो। अब हेडिंग डालो लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे। हो गया। अब देखो, लेंस की क्षमता समझने से पहले कुछ चीजें समझो, है ना। क्या चीजें समझेंगे हम लोग? देखो, हम लोग पढ़े थे प्रकाश का क्या? अपवर्तन, परावर्तन, ये सब पढ़े थे ना। तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल से कहां जाती है? सघन में। और एक हम लोग देखेंगे इसी में, जब प्रकाश की किरण सघन से कहां जाए? विरल में। ठीक। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है कि अभिलंब से दूर हटती है? चलो बताओ। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। मतलब जाना उसको ऐसे था, लेकिन वो अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई और ऐसे चली गई। ठीक। तो देखो, यहां पर का कोण क्या बनता है? आई। और ये वाला क्या बनता है? आर। लेकिन अगर देखें तो हम लोग का क्या होता है? ये ऐसे है और ये दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो आगे सामने के क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और बराबर होते हैं। तो ये आई है, तो ये भी कितना होगा? आई ही होना चाहिए। और इसको जाना इधर था लेकिन खिसक के वो यहां से गया है, तो इतना हम लोग का क्या बनेगा? डेल।
डेल जहां क्या होता है हम लोग का, डेल विचलन। मतलब तुमको जो मार्ग में जाना था, तुम उस मार्ग में जाके खिसक के दूसरे मार्ग में जा रहे हो, तो कितना खिसके, वही हम लोग का क्या कहलाता है, विचलन। तो कितना खिसका, इतना खिसका, तो ये विचलन कोण क्या कहलाता है, डेल कहलाता है। तो अगर हमको आई का मान चाहिए तो इतना आई बनेगा, तो आर प्लस डेल के बराबर होगा। यहीं पर अगर हम लोग देखें तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल के बराबर होगा। अब समझो, सघन माध्यम में देखो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो जाना उसको तो ऐसे था, लेकिन वो क्या हो गई, विरल। लेकिन वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना उसको ऐसे था, लेकिन वो किधर चली गई, ऐसे। ठीक, तो ये हम लोग का आई हो गया। अच्छा, ये वाला हम लोग का टोटल क्या होगा, आर होगा। ठीक, आर होगा। अब समझो, ये वाला हम लोग का क्या होगा, डेल होगा, विचलन कोण। जाना इसको ऐसे था, लेकिन वो खिसक के इतना गई, तो कितना खिसकी, इतना डेल, तो विचलन कोण डेढ़ हुआ। अच्छा, ये जो आई होगा ये भी आई के बराबर होगा, क्योंकि देखो अभिलंब ऐसा है, प्रकाश का किरण ऐसा है, ऐसे डैश डैश वाला है ना, तो यहां पर आई बन रहा है, तो ये भी आई बनेगा ना। तो ये जो आई है ये इस आई के बराबर होगा, और ये आई कैसा है, इस पूरे आर में इस डेल को घटाओगे तो ये मिलेगा, मतलब आर माइनस डेल के बराबर। तो ये हो गया आर माइनस डेल के बराबर। ठीक, समझो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का अगर हमको मान चाहिए तो वो परावर्तन या अपवर्तन कोण से इस विचलन को जोड़ दोगे तो हमको प्राप्त होगा। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, है ना, तो क्या होगा, आपतन कोण का जो मान होगा वो अपवर्तन कोण से इस विचलन कोण को घटाओगे तो मिलेगा हम लोग को। समझे इतना? कहने का मतलब, लेंस की जो क्षमता है ये किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के मोड़ पर निर्भर करती है। प्रकाश को तुम जितना ज्यादा मोड़ोगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, क्षमता होगा, है ना। प्रकाश जितना ज्यादा तुम मोड़ोगे लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब लेंस की अगर क्षमता, अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें क्षमता, तो ये कहता है कि लेंस, जो लेंस, ऐसे समझो, ये हम लोग का सामान्य भाषा में है ना, ये समझो जो लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ता है, जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। समझे? बोलने के लिए मैं सिंपल बता देता, लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, एफ बराबर एक बटे, सॉरी, एक बटे पी बराबर एक, पी बराबर एक बटे एफ, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। मैं इसको सीधा बोल देता कि सॉरी, खाली क्षमता ना, आवर्धन क्षमता नहीं। मैं सीधा बोल सकता था कि किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ऐसे मैं बोल सकता था सीधा। लेकिन मेरे को उसको समझाना है कि क्यों होती है, तो क्यों होती है के लिए हम लोग को इतना कचरा करना पड़ता है। अब मान के चलो उत्तल लेंस के लिए देखो, ये हम लोग का उत्तल लेंस है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग का अनंत पर है, कहीं पर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और इसके द्वितीय फोकस से होकर क्या हो गई, जाना उसको ऐसे सीधे था, जाना उसको कैसे था, ऐसे सीधे था, लेकिन वो द्वितीय फोकस से होकर क्या हो गई, गुजर गई। ठीक, ये वाला। तो यहां पर मान लो कितने का कोण बन रहा है, मान लो 45 अंश का कोण बन रहा है, एक एग्जांपल के लिए। ठीक, अच्छा, एक और हम लोग क्या लाए, उत्तल लेंस लाए, है ना, और वस्तु को कहां रखे, अनंत पर। अब हम लोग क्या किए, फोकस दूरी जो इसकी यहां थी, इसकी फोकस दूरी को हम लोग दूर में कर दिए, दूर में यहां पर कर दिए फोकस दूरी को। ठीक, दूर में कर दिए, प्रकाश की किरण आई ऐसे करके, नीचे हो गया, ऐसे आई प्रकाश की किरण, जाना इसको ऐसे था, जाना इसको कैसे था, अरे जाना इसको ऐसे था, लेकिन एक फोकस से होकर गुजरी ऐसे करके, यहां से द्वितीय फोकस से होकर गुजरी। ठीक, तो अब यहां पर कोण कितने का बन रहा है, 30 का। तो ये ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है, तो इसका आवर्धन क्षमता कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि यहां पर विचलन कितना है, ज्यादा है। और अगर विचलन ज्यादा है तो इसका लेंस का पावर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। समझे? यहां पर विचलन कैसा है, कम है, तो इसका पावर भी कैसा होगा,
कम होगा। ठीक, क्योंकि काम यह है जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। ये ऐसे जाना था कितना ज्यादा मोड़ रहा है, देखो 45 के डिग्री में हद से ज्यादा मोड़ दिया, तो इसका पावर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा क्षमता। ये इसको कम मोड़ रहा है, मात्र 30 अंश के डायरेक्शन में मोड़ रहा है, तो इसका आवर्धन क्षमता इसका खाली क्षमता कैसा होगा, लेंस का कम होगा। अब देखो फोकस दूरी, द्वितीय फोकस से ये जो हम लोग का पी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहां से यहां तक का फोकस दूरी देखो इतना है, और यहां से यहां तक का फोकस दूरी कितना है, बहुत ज्यादा है। मतलब इसके लिए पहले चित्र के लिए हम लोग देखें तो एफ का मान कैसा है, कम है, और इसके लिए देखें तो एफ का मान कैसा है, ज्यादा है। ठीक, अगर विचलन को भूल जाएं एक सेकंड के लिए, विचलन को हम लोग भूल जाएं, इसी में देखो, इसी में विचलन को अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भूल जाएं तो यहां से देखो, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी पावर कैसा, कम, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी क्षमता कम, और जिसकी फोकस दूरी कम उसकी क्षमता क्या, ज्यादा। तो इन दोनों कंडीशन से हम लोग एक चीज ये निकाल सकते हैं कि जो हम लोग का पी है वो अनुकरणानुपाती होता है 1 बटे किसके, एफ के, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो हम लोग का लेंस का क्षमता कम होगा, फोकस दूरी कम करेंगे तो लेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इसको निकालते हो तो P बराबर K इंटू 1/F होगा। प्रयोगों से हमको पता चला है कि K का मान 1 के बराबर होता है ना, प्रयोगों से पता चला है कि K का मान 1 के बराबर होता है, तो P बराबर हो जाएगा 1/F। मतलब जो किसी भी लेंस की जो क्या होता है, क्षमता होती है, वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। समझे, समझ गए ना, कहीं पर डाउट नहीं है ना, बस यही है। तो बस क्षमता को तुम लोग माइंड में ये याद रखो, जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, और जो लेंस प्रकाश की किरण को कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है। मतलब लेंस की क्षमता निर्भर करती है प्रकाश की किरण को मोड़ने के ऊपर, जो जितना ज्यादा मोड़ेगा उसका क्षमता उतना अधिक, जो जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम। ठीक, बस इसी पर बेस है ये, क्योंकि ज्यादा ज्यादा मोड़ा तो ज्यादा, कम मोड़ा तो कम। तो इसके लिए परिभाषा ये नहीं लिखना है, ये हम लोग का नॉर्मल परिभाषा है ना, हमको अपने रूप में लिखना है। तो अपने रूप में परिभाषा को कैसे लिखोगे, तो लेंस की क्षमता हेडिंग डाले हो, उसी के नीचे लिखो, चलो, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। हो गया। अच्छा, एक चीज और समझो, इतना को मिटा रहा हूं, ये काम का नहीं है तुम लोग का, लिखोगे तो यहां बता दे रहा हूं, है ना, ये काम का नहीं है, उसको लिखोगे तो लिख सकते हो, यहीं पर समझो, इसी के आगे। उसके बाद ये सूत्र को दे दिए रहना, है ना, इस सूत्र के आगे देखो, लिखे, इसको लिख लेना। अब देखो, यदि फोकस दूरी को मैं 1 मीटर कर दूं तो इसका लेंस का जो क्षमता है वो 1 डाईऑप्टर के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका मात्रक मीटर में नहीं होता या सेंटीमीटर में होता, इसको हम लोग किससे पढ़ते हैं, डाईऑप्टर से पढ़ते हैं। देखना कभी भी तुम लोग लेंस आंख वाँख दिखाने जाते हो और चश्मा लगने का नौबत आता है, तो उस समय डॉक्टर लोग कैसे करते हैं, 1-2 घेरा बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड में 2 घेरा बनाते हैं, इसमें ऐसे कर देंगे लेफ्ट आई और इसको राइट आई, ऐसे करके कर देते हैं, और यहां पर लिख देंगे +0.5D, या इधर दे देंगे -2.3D, ऐसे करके। मतलब इसको दाएं आंख में इतने डायऑप्टर का लेंस लगाना है जिसकी क्षमता इतनी होगी,
और इस दाएं आंख में, बाएं आंख में कितना लगाना है, +5 डाईऑप्टर का लेंस लगाना है क्षमता वाला, और इधर कौन सा लगाना है, तो -2.3 डाईऑप्टर क्षमता वाला लेंस लगाना है दाएं आंख में। ऐसे करके उन लोग लिख के दिए रहते हैं, या तो अंदर लिखते हैं या बाहर में लिखते हैं। ठीक, तो उनके कहने का रीजन वही होता है। चलो उसको लिखो, उसके बाद एक ठो और बताता हूं। हो गया। अब देखो इसी में पहला उत्तल लेंस के लिए, अब देखो उत्तल लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है ना। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो जब फोकस दूरी धनात्मक होगा तो इसका क्षमता भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, है ना। दूसरा अवतल लेंस के लिए देखो, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो इसकी क्षमता भी कैसी होगी, ऋणात्मक। और कैसी होती है इसको भी मैं बता दे रहा हूं ना, तुम लोग लिखना चाहोगे तो कहीं पर लिख लेना। जो फोकस दूरी होती है इसको नापते कहते हैं F2 से P तक की दूरी, ये हम लोग का फोकस दूरी कहलाता है। और अवतल लेंस में हम लोग का फोकस दूरी जो है F2 इधर बनता है, तो यहां से यहां तक का दूरी हम लोग का F में होगा, है ना। और चूंकि लेंस के किधर रख रहे हैं, बाईं ओर, इसलिए F कैसा आता है, माइनस में। तो इसलिए यहां पर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वो हम लोग का क्षमता भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसको नोट करो, फिर एक तो छोटा सा बताता हूं। आ, 25 सेंटीमीटर कर देते हैं, हो गया। अब समझो यहां पर यदि एक प्रश्न पूछ देता है, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता कैसे निकालोगे, तो P बराबर 1/F होता है। अब यहां पर देखो, यहां F बराबर -25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस में किए, है ना। अब P बराबर F के जगह में कितना करोगे, 25 सेंटीमीटर माइनस में, है ना। अच्छा, एक के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, 100। एक के जगह में 100 क्यों हुआ, क्योंकि फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100। तो हल करोगे तो 25 चौक 100, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 4। और सेंटीमीटर ना होके कैसा हो जाएगा, डाईऑप्टर, और ये किसमें होगा, माइनस में। ठीक, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो ना। वो लिखाने के टाइम देखो, वो न्यूमेरिकल में लिखाएगा कैसा, P बराबर 100/F सेंटीमीटर ऐसे करके लिखाता है। ठीक, चेंज जो होगा वो ऊपर का होगा, ये एक जो है ये मीटर को बता रहा है, और यही बदलेगा सेंटीमीटर में। और नीचे वाला F तुमको दिया रहेगा, इसी को रखना है। ये न्यूमेरिकल में ऐसा लिखाता है, न्यूमेरिकल में ऐसा लिखाता है P बराबर 100/F। और जब इसका जो भी आएगा उसको बदलोगे सीधा D में, क्योंकि उसका क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। ठीक, ये इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, चलो।